नमस्कार प्यारे साथियों, हो जाइए तैयार जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को याद करने के लिए। आज का महत्वपूर्ण टॉपिक संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्न। मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? याद रखिएगा, मौलिक अधिकारों के संशोधन करने में संसद सक्षम है। कौन सक्षम है? संसद सक्षम है। कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है। कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है केवल लोकसभा में। कोई वित्तीय बिल कहाँ पर प्रस्तावित हो सकता है? केवल लोकसभा में। याद रखिएगा, इस महत्वपूर्ण प्रश्न को जो आपके एग्जाम के लिए बेहद खास और बेहद इम्पोर्टेंट है। लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए? 50 कम से कम। याद होना चाहिए, कम से कम 50 होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न उसी कड़ी में आपके सामने बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला। लोकसभा की अधिकतम निर्वाचित सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? याद रखिएगा, 550। लोकसभा की अधिकतम निर्वाचित सदस्य संख्या 550 हो सकती है। भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए थे? भारत में स्वतंत्रता के बाद 1952 में प्रथम चुनाव संपन्न कराए गए थे। लोकसभा में सर्वाधिक बार निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? लोकसभा का सर्वाधिक बार निर्वाचन क्षेत्र लद्दाख। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा क्षेत्र लद्दाख है। इन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को याद करिएगा। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? याद रखिएगा, 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत किया जा सकता है। इसी कड़ी में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? याद रखिएगा, 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? भाषाओं से संबंध है 8वीं अनुसूची का। उसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। दल बदल के आधार पर अयोग्यता संबंधित विवरण किस अनुसूची में है? याद रखिएगा, दल बदल के आधार पर अयोग्यता संबंधित विवरण अनुसूची 10 में है। किस अनुसूची में है? अनुसूची 10। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया? 73वां। याद रखिएगा, संशोधन 73वें में किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? याद रखिएगा, अनुच्छेद 368 में यह उल्लेख है। इन सभी प्रश्नों को याद करते रहिए। नेक्स्ट प्रश्न, वर्ष 2012 का 57वां संशोधन अधिनियम किस विषय से संबंधित है? सहकारी समिति। सहकारी समिति से संबंधित है 57वां संशोधन। भारत सरकार के बजट में कुल घाटे में किस घाटे में सबसे अधिक योगदान होता है? भारत सरकार के राजकोषीय घाटा का सबसे बड़ा योगदान होता है। इसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। चालू वित्तीय वर्ष के परिणामों के आधार मानकर अगले वर्ष का बजट तैयार करना क्या कहलाता है? निष्पादन बजट। क्या कहलाता है? निष्पादन बजट। उसी कड़ी में भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। याद रखिएगा, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? याद रखिएगा, किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? गवर्नर को हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है। राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? याद रखिएगा, राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इन सभी प्रश्नों को याद करते रहिए। लोक सेवा समिति में कितने सदस्य होते हैं? लोक सेवा समिति में कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य होते हैं लोक सेवा समिति में। इन सभी प्रश्नों को अच्छे से याद करिए। कौन सी समिति सबसे बड़ी समिति है? याद रखिएगा, कौन सी समिति सबसे बड़ी समिति है? प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी समिति कही जाती है। इसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? विधानसभा सदस्य। विधानसभा सदस्य विधान अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। किस राज्य की विधानसभा सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है? किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक यह संख्या है। इसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने।
शिक्षा किस सूची का विषय है? याद रखिएगा, शिक्षा किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का। याद रखिएगा, शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? समवर्ती सूची की धारणा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। इन सभी प्रश्नों को याद करते रहिए। और विधान परिषद के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं? विधान परिषद के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं? 6 वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं विधान परिषद के सदस्य। किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना का विघटन किसके द्वारा किया जा सकता है? संसद द्वारा राज्यपाल की अनुशंसा पर किया जा सकता है। इसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न, राज्य के विधान परिषद में कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? याद रखिएगा, 1/3 सदस्य चुने जाते हैं विधानसभा के द्वारा। इसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, विधान परिषद के कितने सदस्य राज्य के राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। इसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, संविधान संशोधन की पहल की जा सकती है? संविधान संशोधन की पहल संसद के किसी भी सदन में की जा सकती है। इन सभी प्रश्नों को याद करते रहिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।